सब लोगों को पास्टर सैन की तरफ से जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। ये मेरी दिल की गहराई की दुआ है और परमेश्वर पिता की चाहत कि आप सब लोग बेहद आशीष पाए। मैं आज फिर से सारे विश्वासियों के साथ मिलकर परमेश्वर का शुभ, पवित्र, सामर्थी, शक्तिशाली, न्याय से भरा हुआ वचन आपके साथ बांटूंगा। मैं आज आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं, जितने लोग लाइन पे अभी आए या बाद में आएंगे, बाद में सुनेंगे, आप सब लोगों को मैं एक सूचना देना चाहता हूं, एक शिक्षा के साथ। आज एक आपको निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने खादिमों के द्वारा, अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा इस यूनिवर्स, इस पृथ्वी मंडल पर, या मैं कहूं भूमंडल पर, हमेशा सबसे पहले ओल्ड टेस्टामेंट टाइम में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात करता रहा। फिर एक ऐसा वक्त भी था जब मलाकी तक, वर्ण यीशु मसीह के समय काल तक, प्रेरितों के काम शुरू होने से पहले तक पवित्र आत्मा ऊपर भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर आता था। और इस चीज को चेक करिएगा, किसी भी खादिम की बात को या तो आप मुकम्मिल भरोसा करें, तब जब आपको पता है कि ये वाकई ही परमेश्वर का खादिम है और इसने जी तोड़ के, मन लगाकर प्रभु की सेवा करी। उनकी गलतियों को मत देखिए। कोई ऐसा भूमंडल पर, पृथ्वी पर ऐसा खादिम ना था, ना है, ना होगा यीशु मसीह के आने तक जो सिद्ध हो। सिद्ध सिर्फ हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, जो मानव के रूप में परमेश्वर आया था, उसके सिवा कोई नहीं। तो खादिम क्या गलती करते हैं, इस पर आपकी पहरेदारी नहीं लगाई है परमेश्वर ने। वो परमेश्वर खुद देखता है और न्याय करता है। इसलिए मेरी सूचना और शिक्षा आप माने तो आपकी इच्छा है, ना माने तो कोई बात नहीं। शताब्दियों से ऐसा होता रहा है और होता रहेगा कि सुनकर भी अनसुनी करी। धोखा हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ, मुझे कई लोगों ने धोखा दिया, लेकिन मैं कहता हूं कोई बात नहीं, क्योंकि यीशु मसीह इस शरीर से, इस पृथ्वी से, शरीर में रह के इस पृथ्वी से जाने से पहले उसने चेलों से एक सूचना दी थी, ध्यान रखना, दुनिया के, संसार के लोगों ने जैसा मेरे साथ किया वैसा तुम्हारे साथ भी करेंगे। आज भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मगर मैं आपको रोमियो की पत्री में ले जाना चाहूंगा। आज शुरुआत, अपनी शिक्षा की शुरुआत
सब्जेक्ट मेरा फर्क है, मगर मेरी शिक्षा की जो आज शुरुआत, जो मैंने कहा चेतावनी एज वेल एज शिक्षा एज वेल एज मेरी वचन की सेवा में रहते रहते मैं 82 में के भरी दिसंबर की रात को अपने परिवार, छोटे से परिवार को लेकर दिल्ली शहर में आया और 83 से मैंने अध्ययन करना शुरू किया। और केवल अध्ययन ही नहीं करा, मैंने स्टार्टिंग में ही ये सीख लिया था, वाई डेड सी इज डेड बिकॉज इट हैज इनकमिंग बट नॉट आउट गोइंग। इसलिए उसका पानी कोई पी नहीं सकता, उसमें जल जंतु नहीं रह सकते, बिकॉज इट इज अ डेड सी, द वाटर इज डेड। तो इसी तरह जो वचन आपके कानून से होता हुआ आपके मन में जाता है, इट विल बिकम डेड until unless you will not release। तो हर विश्वासी ये दुआ करे कि हे प्रभु मुझे मेरा काम करने के लिए, क्योंकि इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के शुरू के 6 पदों में लिखा है कि तुम इस जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिए गए स्वर्गीय स्थानों के लिए। पहले ही परमेश्वर ने, पर उसकी बुलाहट को कौन सुन के रिस्पॉन्ड करता है, यह परमेश्वर ने सब पर फ्री विल पर छोड़ रखा, स्वतंत्र इच्छा। तो मैं आपको क्या शिक्षा देना चाह रहा हूं या कोशिश कर रहा हूं, वो ये कर रहा हूं कि रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय, रोमियो की पत्री का 8वां अध्याय विश्वासियों के लिए बड़ा फेवरेट अध्याय है। मेरे लिए तो पूरी बाइबल फेवरेट है, लेकिन 8वां अध्याय वन ऑफ द वेरी डियरेस्ट, नियरेस्ट एंड वेरी क्लोज टू मी, क्योंकि वहीं पर 26वें पद में लिखा है किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए हमें नहीं पता, पवित्र आत्मा आप ही आहें भर भर कर प्रार्थना करती। फिर वहां पर लिखा है 31वां पद, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, जिसने, परमेश्वर के बारे में कह रहा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। सोचिए थोड़ी देर, आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसे प्रभु मानकर मुंह से अंगीकार किया है, बस ऐसे करते ही एक बराबर राइचियसनेस है, धार्मिकता, जो परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर में धार्मिकता है। ऐसा करने से परमेश्वर की सी धार्मिकता आपके अंदर आ जाती है, बस ऐसा करने से, बस। रिलीजियसनेस और राइचियसनेस में यह फर्क है। कुछ सेवक और सेवकाइयां लोगों को रिलीजियस बनाती हैं, लेकिन रोमियो की पत्री बात करती है, चेलों ने जो बात करी वो है राइचियसनेस की, जो कर्मों से नहीं होती। कोई अगर 10 घंटे सेवा प्रार्थना कर रहा है और बाइबल पढ़ रहा है तो उसके पास ज्यादा राइचियसनेस है, ऐसा नहीं है। एक विश्वासी अगर 15 मिनट दिल की गहराई से अगर प्रभु से बातचीत कर रहा है और 15 ही मिनट वचन पढ़ रहा है, प्रेज द लॉर्ड, आपके उस पढ़ने से या दुआ करने से राइचियसनेस का कोई लेना देना नहीं है। राइचियसनेस आपको उसी दिन मिल गई जिस दिन आपने यीशु को अपने मुंह से प्रभु मानकर अंगीकार किया और मन से विश्वास किया कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जी उठाया। ठास से साल्वेशन, हीलिंग, राइचियसनेस आपको मिल जाती। हालेलुया! कितनी सुहावनी बात है, कितनी मजेदार बात है।
और कितनी आशीष से भरी हुई बात है। राइचियसनेस इज बाय ग्रेस नॉट बाय वर्क्स। बाइबल के पहले जो आपका खाली पेज होता है बाइबल में, हर एक की बाइबल में होता है, ये देखिए मेरी बाइबल में भी है, पर दूसरे पेज से मेरा कार्यक्रम दुनिया भर की नोट्स लिखने का, इसमें मैंने नोट्स ही नोट्स भर रखे। पहला पेज अभी भी खाली है, उस पहले पेज पे भी मैं अभी बहुत सारी चीजें लिखने वाला हूं। आमने सामने के दोनों पेज खाली हैं। आप उस पे अपने पहले पेज पर अभी और इसी वक्त पेंसिल लीजिए और 3-4 शब्द लिख लीजिए। इंग्लिश में लिखने वाले जो इंग्लिश में लिख सकते हैं वो इंग्लिश में लिखिए, राइचियसनेस इज बाय ग्रेस ऑफ गॉड नॉट बाय वर्क्स ऑफ मैन। मैं रिपीट करूंगा, राइचियसनेस इज ग्रेस ऑफ गॉड विच इज इक्वल टू एवरीवन, नॉट द वर्क्स ऑफ मैन। अगर मैं आपका टीचर हूं, मैं आपका पास्टर हूं, मैं आपका चरवाहा हूं, तो मैं हर भेड़ से यह रिक्वेस्ट करूंगा, हिंदी में लिखने वाले लिखें धार्मिकता। हम धर्मी नहीं हैं, क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। चिल्ला चिल्ला के खुदा के बड़े बड़े पवित्र सामर्थी शक्तिशाली खादिम सिखा रहे हैं, प्रभु ने बड़ी आशीष दे। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन बट अ रिलेशन। बताइए लोगों को, क्राइस्ट इन इज द राइट वर्ड, क्राइस्ट इन। एक प्रेमी से प्रेमिका के लिए पूछा जाए कि भाई तेरी प्रेमिका कहां रहती है, तो वो कहेगा मेरे दिल में रहती है। बिलीवर्स, आपको भी ये कहना चाहिए कि मैंने इस दुनिया और इस सांसारिक बातों से रिश्ता तोड़कर अपने प्रभु यीशु मसीह से रिश्ता जोड़ लिया है, और ये मैंने धर्म नहीं बदला है, ये मैंने रिश्ता बदल लिया। रिश्तेदारी मैंने जीसस क्राइस्ट के साथ जोड़ ली है। सांसारिक व्यक्ति जो करते हैं वो मैं नहीं करूंगा। तो क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। कोई आपसे कहे यार तूने तो धर्म बदल लिया, उससे कहना धर्म है ही नहीं। क्रिश्चियनिटी वर्ड बता दीजिए मुझे बाइबल में कहीं पर। बड़े बड़े एक से एक तुर्रम खां बैठे हैं हमारे हिंदुस्तान में, तो तुर्रम खां, और इन तुर्रम खाओं को खुदा बड़ी आशीष दे, मैं इनसे चिढ़ता नहीं हूं, मगर ये ठेकेदार बने हुए हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, दूसरी सेवक को नीचा गिराना, उसे क्रिटिसाइज करना। मेरे बच्चों, आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मत करिए ऐसा। लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, परमेश्वर की धार्मिकता मिलती है मनुष्य को। परमेश्वर की धार्मिकता कामों से नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह से मिलती है। तो किसी को कम या ज्यादा नहीं मिलती। एक दूसरे के, आप लोग परिवार में अगर जो लोग बैठे हैं अपने दिल पे हाथ रखें और एक दूसरे की तरफ देख के कन्फेशन करें अपने मुंह से, आई एम राइचस। बोलिए, आई एम राइचस। एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को बोलिए, आई एम राइचस। मैं परमेश्वर की धार्मिकता का वारिस हूं। बोल दिया आपने? तो फिर बोलिए, आई एम सन ऑफ गॉड।
फिर बोलिए, राइचियसनेस इज, या हिंदी में बोलिए, राइचियसनेस, धार्मिकता मेरा अधिकार है। कन्फेशन करिए, धार्मिकता मेरा अधिकार है, जो, बोलते जाइए मेरे साथ साथ, जो परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे मिला है, जो परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे मिला है। बोल दिया आपने। अब देखिए 32वां पद पढ़ रहा हूं मैं, 8वें अध्याय रोमियो का। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों करना देगा। पॉइंट टू बी नोटेड डियर बिलीवर्स। क्या चाहिए आपको? सालों से अगर नहीं मिला, भूल जाइए। पास्ट को सोचना, पास्ट की बात करना, मैं भी करता हूं, और फिर मुझे पवित्र आत्मा झिझोड़ती और मुझे बताती, बकवासी आदमी पास्ट की बात कर रहा है। आज एक फैसला करिए, मैं, बोलिए, कन्फेशन करिए आज, मैं प्रभु का बेटा, बेटी, आज परमेश्वर तुझसे, मेरे पीछे पीछे बोलिए मेहरबानी से। अगर आप नहीं बोल रहे तो आदेश तोड़ रहे हैं मेरा, तो इसलिए मेरे पीछे पीछे बोलिए। मैं परमेश्वर का बेटा, आज परमेश्वर तुझसे वादा करती हूं कि मैं पास्ट के विषय में कभी नहीं सोचूंगा। जो बीत गया सो बीत गया, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर की यही इच्छा है। मैं 41वां साल मेरे को शुरू हो गया है सेवा करते करते। 1983 से मैंने शुरू करा है, 23 को मेरे 40 साल हुए और 24 में 41वां लग गया है। हिम्मत भी नहीं करूंगा, बेहद गलतियां और पाप किए हैं मैंने, मगर प्रभु की सेवा बिल्कुल दिल से करिए। बहुत सारे लोग जो मुझे छोड़ के चले गए, जो मेरी सेवकाई से प्रभु में बहुत कुछ सीखा, हो सकता है मेरी पोथियां खोल दें, बट आपको एक ही बात हमेशा दिमाग में रखनी है। अगर कोई पास्ट की बात कर रहा है तो हमारे खादिम ने, जिसके लिए लिखा है बाइबल में कि अपने अगुओं की मानो, उनके अधीन रहो, मैं ना तो सुनूंगी ना ही करूंगी। और मुझे ये विश्वास है कि वचन में ये लिखा है, डॉक्ट्रिनल इपिस्टल में, डॉक्ट्रिन को बोलते हैं सिद्धांत, उसमें लिखा है कि जब उसने अपना पुत्र दे दिया तो बाकी सब कुछ जो तुम्हें चाहिए क्यों नहीं देगा। इस लाइन को जो अब मैं पढ़ने वाला हूं, 33वां पद, ये चेतावनी है। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। आज से किसी खुदा के खादिम को मैं भी, आप भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे साथ निकालिए और देखिए, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। तो जिसे आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिसे आप गलत बता रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो वो परमेश्वर का चुनीदा और प्रभु यीशु मसीह उसके लिए निवेदन कर रहा हो और आप पृथ्वी पर उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं।
परमेश्वर पिता हर उस खादिम को जो ईमानदारी के साथ राइट डॉक्ट्रिन और खुद परमेश्वर के चुनिंदा हैं, उन्हें बेहद आशीष दे, बेहद आशीष दे। आमीन, आमीन एंड आमीन। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? मेरे साथ निकालिए, अभी कुछ दिनों पहले ही परमेश्वर ने मुझे ये पद दिया, अचानक से मेरे सामने आ गया, अचानक से। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि पवित्र आत्मा ने मेरे दिमाग में डाल दिया, नहीं ना, अचानक से मेरे सामने आ गया। कुछ पढ़ रहा था, पढ़ते 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 एकदम से लूका की इंजील का 9वां अध्याय, लूका की इंजील का 9वां अध्याय। देखिए यहां एक चीज खास आपको गौर करनी पड़ेगी। मैं एक मिनट जल्दी से निकाल लूं। हाँ, 49 मैंने अंडरलाइन नहीं किया क्योंकि ये मेरे सामने बहुत लंबे टाइम बाद मेरे सामने आया, इसलिए मुझे निकालने में भी थोड़ा सा, क्योंकि 2 दिन पहले ये मेरे जहन में आया, यूहन्ना की एक शिकायत। तब यूहन्ना ने कहा 49, लूका 9 का 49 मतलब 49। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा है। ओ बहुत बड़ी बात हो गई ये तो। वो सोच रहा था ठेका सिर्फ मैंने ही ले रखा है, यीशु मसीह के 12 चेलों में से मैं एक हूं, अब बड़ा प्यारा हूं, छाती से लगा बैठा रहता रहूं। तो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है यीशु मसीह को, एक नॉलेजेबल सृष्टिकर्ता को सृष्टि की इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसकी जरूरत नहीं थी उसको, और वो दे रहा है। हम भी देते हैं, मैंने परमेश्वर से ऐसे कह दिया, मैंने परमेश्वर से ऐसे कह दिया। आपकी एक एक जरूरत और आपकी एक एक इच्छा आपके मन की उठती हुई उमंगों को पढ़ लेता है आपका और मेरा पिता परमेश्वर। इसीलिए तो वो परमेश्वर है, परमात्मा है। वो है जिसने सर के बाल तक गिने हुए हैं। कोई नाई भी नहीं बता सकता आपके सर में कितने बाल हैं, उसके पास गिनती है। हालेलुया, हालेलुया। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा है, और हमने उसे मना किया क्योंकि वे हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। तेरे पीछे तो हम हुए हैं, ठेका तो हमने ले लिया। तेरे नाम से याद आ गया, नमाओ, अथॉरिटी एंड कैरेक्टर। यीशु के नाम से काम होता है, करने वाला चाहे कोई भी पादरी हो, बड़ी आशीष दे परमेश्वर। मेरे लिए तो ये रिमाइंडर था, और आज मेरे द्वारा आपके लिए रिमाइंडर है। कभी ये मत कहना कि पास्टर है तो बस पास्टर सेन है और कोई नहीं। पास्टर सेन लाखों करोड़ों में से खादिमों में से एक है, वो मेरे पास्टर है, मैं उनके साथ वफादार हूं। बस बाकी सारे खादिमों को, हे प्रभु, मेरे दिल की गहराई से ये दुआ है कि उन्हें बड़ी आशीष दी। यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से काम कर रहा है, जो भी जीसस क्राइस्ट ने ये जॉन को नहीं कहा, मुझसे, आपसे और मुझसे भी कहा, आज तक कह रहा है वचन के द्वारा। वी शुड नॉट कंप्लेन, वी शुड बी अलर्ट। अगर कोई गलत डॉक्ट्रिन का प्रचार कर रहा है तो वी नीड टू बी अलर्ट। अलर्टनेस एंड क्रिटिसिज्म में बहुत फर्क है। तो
ये रोमियो की पत्री की सूचना है जो आपको मैं देना चाह रहा हूं, क्योंकि पास्टर के हाथ में होता है कि वो क्या सिखा रहा है अपनी कलीसिया को। अब देखिए जल्दी से, मैं आज पिछली टीचिंग को फिर से रिमाइंडर दे रहा हूं, और मैं ये सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। आज एक मसीही भाई ने फिर से व्हाट्सएप पे डाल के, परमेश्वर ने उसके द्वारा मुझे ये बताया कि तू जो सोच रहा है वो सही सोच रहा है। ये पद डाल के मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय, जो पिछली दफा हमने देखा था, मैंने आपको बार बार बोला भी कि इस टीचिंग को आप दोबारा से सुन लीजिए। छठे अध्याय, मत्ती का 6वां अध्याय का 24वां पद कहता है, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, और वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन, धन पे गोला खींच के मैंने कहा था मैमन, मैमोन लिख लीजिए, गूगल में चेक भी कर लीजिए। धन हमारी जरूरत है, जिसका वादा परमेश्वर ने कहा है मैं पूर्ति करूंगा। शैतान अगर कोई कंफ्यूज है तो मैं आपको यह बता दूं, शैतान के लिए बाइबल कहती है चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। आपका पैसा जो परमेश्वर की तरफ से आपके पास आ रहा है उसे ही तो शैतान चुराएगा, नष्ट करेगा और खत्म कर देगा। तो शैतान खुद आपके पास पैसा लेके नहीं आएगा, लेकिन जो आपसे ऐसी हरकतें कराएगा, आपको ऐसे काम करवा देगा जिससे आपके जीवन में डिस्ट्रक्शन आ जाए। मैं इसलिए आया कि वे भेड़ें मेरे अपने लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आज सारी दुनिया धन के पीछे भाग रही है, हम धन के दाता के पीछे भाग रहे हैं। धन के दाता ने हमें जॉब दी है ये कह के कि मैं ऊपर से नहीं टपकाऊंगा धन की बारिश। हां, मैं ये जरूर एक्सपेक्ट करता हूं विश्वासियों से कि जब धन आ रहा है तुम्हारे पास तो तुम ये चेक करो, इज इट रियली रिच, धनवान, मनी और मैमन। अब आपके पास दो चारे हैं, इसको ग्रीक बाइबल में देखें। मैंने तो देखा, मेरे पास ग्रीक लैक्सिकन है, वहां मैमन वर्ड है। वन मैन कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स, गॉड एंड मैमन। धन नहीं है ये, धन गलत ट्रांसलेशन है। 1000 नहीं 1 करोड़ बार कहूंगा, काट दीजिए इस धन को पेंसिल से, क्योंकि ग्रीक में यहां पर जो शब्द लिखा है धन की जगह, वो लिखा है मैमन, द डर्टी स्पिरिट्स, दुष्ट आत्माएं जो धन का लोभ पैदा करती हैं। मां बाप में, पति पत्नी में झगड़ा करा देती हैं, मां बाप में झगड़ा करा देती हैं, बाप बेटे में झगड़ा करा देती है, भाई बहन में झगड़ा करा देती हैं धन को लेके। वो इंसान जो अपने भाई से ज्यादा धन को प्रेम करे वो तो बिलीवर हो ही नहीं सकता, बिकॉज ही इज। और ये टीचिंग बहुत से खादिमों को और बहुत से लोगों को आशीष नहीं देगी, वरन वो कहेंगे हम एग्री नहीं करते इस बात से।
और मेरी बुराई करेंगे। ये मुझे पवित्र आत्मा बता रही है, वो आत्मा जिसने मुझे दोबारा ये टीचिंग देने की और रिमाइंडर देने की, एंड जो आज पहली बार अपने जीवन में मैं दूसरी बार लगातार संडे को मैं कभी भी एक टीचिंग को रिपीट नहीं करता। 40 सालों में मैंने नहीं करी, आज कर रहा हूं। दैट मीन्स ये इस्टेब्लिशमेंट है। बिलीवर्स जो सुन रहे हैं, बहुत से जो मुझसे नाराज हैं, चिड़े हुए हैं, लाइन पे नहीं आए, क्योंकि अब उन्हें दूसरे खादिमों की जरूरत है। और कुछ ने ये फैसला कर लिया है कि अब हम इस चर्च को ही छोड़ देते हैं, इस पास्टर को ही छोड़ देते हैं, इस परमेश्वर को ही छोड़ देते हैं। ये भी फैसला कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी इच्छा। इस वक्त मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। मैं एक ऐसी क्षमा हूं, एक ऐसी बाती जिसे शैतान ने बुझाने के लिए ना जाने कितनी आंधियां चलाई और ना जाने कितनी मेरे से खुद से गलतियां करें। खुद को इस्तेमाल किया, मुझे खुद को इस्तेमाल किया ताकि किसी तरह बुझ जाऊं, मगर वो कामयाब नहीं हुआ। मैं खुद कामयाब नहीं हुआ अपने आप को खत्म करने की। प्रभु ने मुझे थाम लिया। वो परमेश्वर जिसने सैमसन को उस वक्त भी सुन ली थी। आप सोचिए, अगर सैमसन उस पिलर पर अंधा होने के बाद पिलर पर खड़े होकर उसने दुआ करी कि हे पिता, मुझे उससे ज्यादा सामर्थ्य दे कि मैं जिस खंबे से बंधा हुआ हूं उसके ऊपर नाच गाने चल रहे हैं, गुलछर्रे उड़ रहे हैं, मुझे शक्ति दे कि मैं इस खंबे को तोड़ दूं, गिरा दूं, ताकि अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं। पुरानी बातें रोमियो की पत्री की 4 अध्याय के 15वें पद में लिखी। जितनी बातें पहले की लिखी हमारी शिक्षा के लिए। क्या शिक्षा मिलती है सैमसन की? परमेश्वर ने उससे जो उसने मांगा दे दिया, दुगनी सामर्थ्य दे दी कि उसने उस पिलर को जोर से झटका देकर उस बिल्डिंग को गिरा दिया और खुद भी मर गया। उसने कहा कि मैं खुद भी उनसे भी बदला ले लूं, वो भी खत्म हो जाए, मैं खुद भी मर जाऊं। न्यायी था। न्यायियों की पुस्तक में सैमसन का जिक्र है, देखिएगा। काश, शिक्षा क्या मिलती है? काश वो उस वक्त कहता कि हे पिता, मुझे उतनी सामर्थ फिर से दे दे। मैं माफी मांगता हूं, मैंने दलाइला को, इस औरत को अपना राज बता दिया। इस औरत के चक्कर में, औरतबाजी के चक्कर में मैं मारा गया। इस औरत ने मेरी नाक में दम कर दिया था, बोल बोल कर। तो मैंने इसकी बात को मान ली, जैसे आदम ने हव्वा की बात को मान के पाप कर लिया। हेड ऑफ द फैमिलीज, आप ध्यान रखना, अगर आप मर्द हैं और आदमी हैं तो फैसला आपके हाथ में है। आपका गलत फैसला आपकी बीवी और बच्चों को ऊपर तबाही ले आएगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि स्त्री को वीक पात्र समझकर उसे प्रेम करो, मगर उसकी हर गलत बात मान लो। ये कई बाइबल में लिखा है। हर स्त्री को मैं उंगली दिखा के, ये पिता होने के नाते, पास्टर होने के नाते उंगली दिखा रहा हूं, सावधान। ऐसा कोई काम, ऐसी कोई राय मत दे देना जिससे तुम्हारा पति, हेड ऑफ द फैमिली, गलत काम कर जाए, गलत निर्णय ले जाए। हेड इज ऑलवेज हेड। डोंट ट्राई टू मेक हिम टेल। सो ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमें धन देना चाहता है पर मैमन देना नहीं चाहता। ये वो दुष्ट आत्माएं हैं, वो इविल स्पिरिट्स हैं जो लोभ पैदा करती हैं ताकि आपको डिस्ट्रॉय कर सकें। और जो जानबूझ के पाप करता है वो दोबारा यीशु मसीह को सलीब पे चलाता है। बाइबल में लिखा है।
एक से वो मिला रहेगा, एक से वो नफरत करेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। धन का मतलब है मैमन, द डर्टी स्पिरिट्स ऑफ द डेविल। अब आप मेरे साथ जल्दी से निकालिए पहला तीमुथियुस। अब ये पहला तीमुथियुस की पत्री को निकालते हुए जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, ये सेवकों के लिए लिखा है, पर विश्वासी भी उससे शिक्षा ले सकते हैं। तो 6 अध्याय का मैं आपके लिए पढ़ने चाह रहा हूं, 6 से लेकर 10 तक। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। पर संतोष, संयम, धीरज। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि एक व्यक्ति के घर में गया जहां मैं टूटी हुई कुर्सी पे गिरते गिरते बचा, उसने निकाला। और मेरे साथी ने मुझे कहा, मैं उस टाइम पास्टर नहीं था, पर हम घर घर जाके, मेरी शौक था प्रचार करने का। तो उसने कहा 2 बातों का ध्यान रखो, एक तो कुर्सी का ध्यान रखना, बैठ मत जाना, इसमें थोड़ा सा बट टिकना, क्योंकि ये कभी भी टूट के गिरने वाली है। तो मैंने कहा मैं उठ ही जाता हूं ना। मैंने कहा भाई वो जो घी का डब्बा पड़ा वो दे दो, मैं उस पर बैठ जाता हूं। उसको थोड़ा सा झेप आई, लेकिन मैंने कहा देखो मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि शैतान कोशिश करेगा कि मैं गिर जाऊं और मेरे इधर उधर चोट लग जाए, मुझे और भी जगहों पर अभी दुआ करने के लिए जाना। फिर उसने मुझे कहा ऊपर देखो, पंखा ऐसे हिल हिल के चल रहा था। तो मैंने ऊपर जब देखा तो मैंने कहा अरे यार ये तो पंखा भी किसी भी वक्त गिर सकता है। तो हम दोनों कोने की तरफ को बैठ गए, गिरे तो नीचे गिरे। फिर मैंने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया। ये क्रिश्चियन कॉलोनी दरियागंज की बात है। उसने अपना नाम बताया बरकत मसीह, मतलब मैं मसीह की बरकत हूं। जैसे बहुत से लोग अपना नाम रख लेते हैं बच्चों का, आशीष। आशीष नाम की चीज नजर नहीं आती। उस बरकत मसीह के यहां पे टूटी हुई कुर्सी, लड़खड़ाता हुआ पंखा था। तो मैंने कहा परमेश्वर, इसका नाम तो बरकत मसीह है, लेकिन बरकत तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। तो ध्यान रखिए, मेरा नाम का मतलब है विमल। विमल का मतलब है पवित्र, लेकिन पवित्रता ही थी नहीं जब तक कि उस प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से मैं नहीं धुल गया, तब तक ये नाम के लिए नाम था। देखिए कई स्त्रियों के यहां पर, हमारे अर्जुन जानता है, हमारे यहां एक काम वाली आती थी खाना बनाने। जब वो नहीं आती थी, मैं अर्जुन को कहता था बेटा जरा तू और प्रशांत दोनों जाओ, जाके देख कर आओ, ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रही, बाकी बीमार है नहीं। उसका नाम था शांति। 6, 7, 8 बच्चे थे और शांति नाम का शाह भी उसके जीवन में नहीं था। तो बहुत से लोग बिब्लिकल नाम अपना रख लेते हैं। तो ध्यान रखिए, परमेश्वर को भी जब नाम पसंद नहीं था, याकूब का नाम, उसने कहा नहीं याकूब का नाम है धोखेबाज, हटा रहा हूं मैं ये नाम, और इसराइल रख दिया। अब्राहम जो हमारा मूल पिता है, उसका नाम अब्राम था, अब्राम, बा के नीचे रा, अब्राम, उसका नाम इब्राहिम कर दिया, यहोवा का हा लगा दिया। इब्राहिम का मतलब हो गया मूल पिता, पिताओं का, जातियों का पिता, नेशंस का पिता। तो अगेन वचन कह रहा है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। धीरज रखिए, आपकी भक्ति जो है वो आपकी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। ध्यान दीजिए,
अंडरलाइन कीजिए, परमेश्वर दोबारा आपको बता रहा है मेरे द्वारा और इस्टेब्लिश कर रहा है, क्योंकि रुपये का लोभ, द लव ऑफ मनी, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया। और ये कौन है? कितनों की बात कौन कर रहा है? पौलुस कर रहा है। किससे कर रहा है? तीमुथियुस से कर रहा है। आज परमेश्वर अपने सेवकों को ये कोशिश कर रहा है कि सेवा तो करो, पर धन का लोभ में मत पड़ जाना, कई नाना प्रकार के दुखों से छलनी हो जाओ। इसलिए मैं विमल कुमार सेन, जो कुछ मुझे परमेश्वर दे देता है, मैं उसमें थैंक यू जीसस करके और काम चलाता हूं। इस पद को जितनी बार हो सके, खास करके जो सेवा में आना चाहते हैं बच्चे, जिनको मैंने कहा है तुम आगे चल के टीचर बनोगे, जिनको मैंने कहा है तुम भविष्यद्वक्ता बनोगी, स्त्री और पुरुषों जो सेवा करने का माददा अपने मन में रखते हैं, उनके लिए ये पद है, अंडरलाइन कर लीजिए, बल्कि इसे प्रिंट आउट निकाल के अपने फ्रिज पे चिपका दीजिए। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों, कुछ विश्वासियों पर दुख इतनी तेजी से बढ़ता हुआ एज ए मैन ऑफ गॉड मैं देख रहा हूं, एज ए मैन ऑफ गॉड मैं प्रोफेसी कर रहा हूं, और वो आज लाइन पे नहीं है और बाद में सुनेंगे तो सावधान, आप लाइन पे इसलिए नहीं हो क्योंकि पैसा, गॉड को भूल गए कि उस गॉड ने क्या क्या किया। विमल कुमार सेन तो बड़ा गंदा पादरी है, बड़ा निकम्मा पादरी है, इसको तो हम छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए। छोड़ दो। क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मैंने अभी आपको बताया कि मैं एक ऐसी जोत, परमेश्वर की जलाई हुई जोत को माइक का लाल नहीं बुझा सका, मैं खुद अपने आप को पाप में गिरा के भी नहीं बुझा सका। क्योंकि एक चीज दुनिया भी कहती है, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हालेलुया। आज तक तो बुझी नहीं, और शैतान तुझे ओपन चैलेंज इस डिवाइस पर कर रहा हूं, और मेरी आवाज तेरी सल्तनत सुन रही है, कर सके तो अब कर ले। बिलीवर्स कहते हैं जी मेरे पे टोटका कर दिया। अबे बिलीवर, तुझ पे टोटका कैसे लग गया? मैंने तो टोटका करने वालों के नाक में दम करा, और एक टोटके करने वाले शाणे के गुरु ने मुझे कहा था 3 दिन में तुझे खत्म हो जाएगा, वो 3 दिन में मर गया है। आप पर बदरू दिखाई दे रही, कोई कहता मेरा गला दबा दिया। अरे कैसे दबा दिया? मेरा क्यों नहीं दबाया? दुष्ट आत्माओं की सेनाओं के छाती पर मूंग दलकर बैठा हूं उन पर, मैंने क्यों नहीं दबा दिया गला? आपके घर में अगर शैतानी हरकत हो रही है, गला दबा रही है, या तो जिस घर में आप रहते हैं उसका 10वांश नहीं निकाला आपने, चोटे हो आप, चोटे। ये शब्द बोलने से एक फिनलैंडी आदमी ने, इंडियन आदमी ने, जो मेरी दुआओं से फिनलैंड में पहुंचा, उसने मेरे पर इल्जाम लगाया था, पास्टर सेन इज ए वेरी एग्रेसिव मैन एंड अ मैन हु मैनिपुलेट्स द वर्ल्ड। अगर ऐसा कर रहा होता तो आज 41वें साल में नहीं पहुंचता, उठा के फेंक देता परमेश्वर। ये मैनिपुलेट कर रहा हूं मैं?
ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ना जाने कितने आज मैं लोभ करने लग, पैसा ही कमाना मेरा मोटिव बन जाए तो मैं फिर विदेश का तरफ रुख कर सकता हूं और बेवकूफ बना बना के कई मिनिस्ट्रीज को से पैसा मांग सकता हूं। मगर मेरी एक ही ख्वाहिश आज की तारीख में कई सालों से है कि मेरी सेवा किसी हिंदुस्तानी की 10वां अंश से हो। मैं जब दिल्ली आऊं तो अपने आत्मिक बच्चों के धन का इस्तेमाल करके आऊं ताकि उन बच्चों को आशीष मिले और वो बच्चे, निकम्मे बच्चे जो भूल गए जिन्हें आशीषें मिली हैं, धोखेबाज बच्चे, आशीष मिलते ही छत से परमेश्वर को भी छोड़ दिया और उस खादिम को भी छोड़ दिया जिसने बेड़ा पार करने में मदद करी। करो, करते रहो, मगर वचन बढ़ता रहा है, वचन सुनाया जाता रहा है और सुनाया जाता रहेगा, खास करके उन खादिमों के द्वारा जो उसके चुनिंदा हैं। वो पहले काम करने के लिए जब वो किसी काम को हाथ में लेते हैं तो वो बाद में पहुंचते हैं, परमेश्वर वहां उनसे पहले पहुंच जाता है, इसलिए वो काम कर पाते हैं। मैं अगर आपके लिए आज चमत्कार के लिए प्रार्थना करूंगा तो चमत्कार पहले से पहले आपके पास पहुंच चुका है, फिर मेरी दुआ होगी। अरे परमेश्वर का वादा है कि जो कुछ तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे साथ जल्दी से निकालिए इब्रानियों की पत्री, तो 2-3 पद में जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म करूंगा, दुआ करूंगा आपके लिए। इब्रानियों की पत्री का 13वां अध्याय का हम 5वें पद पर 2 मिनट का बस अध्ययन करेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय में, जब तक मैं खुद नहीं निकाल लेता मैं बोलता रहूंगा। 13वां अध्याय का 5वां पद लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष, बार बार संतोष 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 संतोष, धीरज 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 हैं, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake you। सब लोग बोलिए आमीन प्लीज। मैं पढ़ता हूं, आप लोग जल्दी से बोलिएगा आमीन। क्योंकि इसलिए एक मिनट 5वां पद, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है। किसने? परमेश्वर ने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। गोला खींच लीजिए इस बात पे और लिख लीजिए पेंसिल से, दिस इज अ अनब्रेकेबल प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का कभी ना टूटने वाला वायदा है। कीमती वायदा है। गॉड ब्लेस यू दिलीप, ममता, प्रशांत ने एकदम से टाइप किया आमीन आमीन आमीन। यस, मेरा परमेश्वर, बोलिए मेरे साथ, बोलिए, आज कन्फेशन करते हैं अपन। मेरा परमेश्वर का ये वायदा है कि वो मुझे ना कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा। आमीन, हालेलुया। भाई मुझे तो लग रहा है अगले संडे में मैं इसी विषय पर प्रचार करूं, इतना मजा आ रहा है मुझे। जल्दी से निकालिए नीति वचन निकालिए मेरे साथ जल्दी से। नीति वचन जो भजन संहिता के बाद पाया जाता है, और जल्दी से देखिए मैंने 2-3 पन्ने पलटे और सीधा मैं 15वें अध्याय में पहुंच गया हूं। 11वां अध्याय निकालिए मेरे साथ। नीति वचन 11 का अंडरलाइन कीजिए 24वां पद। नीति वचन 11 का 24वां पद कहता है, ऐसे हैं
जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। अंडरलाइन कीजिए, इस पद को एक्सप्लिसिटली आपको सिखाऊंगा। अगर आप मुझसे कहेंगे कि पास्टर सेन इस पद की गहराई को सिखाइए, मुझे बड़ा गहरा पद है ये। अरे भाई, उस बंदे का लिखा हुआ है जिसने ना धन मांगी, ना दौलत, ना शोहरत, उसने मांगी बुद्धि। उस बुद्धिमान व्यक्ति के लिखा हुआ ये पद है, लेकिन उसी ने निर्बुद्धि का काम करके अपने आप को पाप में डाल दिया। एनीवे, मेरे को क्योंकि अब टाइम से खत्म करना है, इसलिए आइए मेरे साथ जल्दी से। इसके बाद हम आएंगे सब उपदेशक में। सब उपदेशक अगर आपने लिखा हुआ है और आपको अगर याद है तो नीति वचन के बाद है श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत के बाद है सब उपदेशक। जल्दी से निकालिए उसका, सॉरी, नीति वचन के बाद है सब उपदेशक, उसके बाद है श्रेष्ठ गीत। तो सब उपदेशक का 5वां अध्याय निकालिए। 5वां अध्याय मैं 10 से 13 तक पढ़ने जा रहा हूं आपका। सब उपदेशक, इक्लिजियास्टिक 10। 1 घंटा हो गया, सॉरी, आज थोड़ा एक्स्ट्रा चला जाएगा, 10-1 मिनट। 10 से 13 में लिखा है, 10वें पद में लिखा है, जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा। हां और आमीन के साथ पिता परमेश्वर, ये शब्द, ये पद हर उस व्यक्ति, हर उस अविश्वासी और विश्वासी के साथ पूरा हो जो इसे सुन नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, अवॉइड कर रहे हैं पास्टर सेन को जो परमेश्वर का वचन सुना रहा है। जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, या यह भी व्यर्थ है। ओ माय गॉड, जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी के धन के बढ़ने के कारण उसकी को नींद नहीं आती। मैंने आपको बहुत सालों पहले एक अपनी जवानी का, जब मैं शादी होकर के गया था, 73 की बात है ये, तब मैं एक ऐसे सेठ के पास जा पहुंचा जिसने मुझे बुला के और मेरे छोटे भाई को, उसका नाम था डैनी, था नहीं है, दोनों भाइयों को बुलाया और उसने कहा, यार बात सुनो, तुम्हें एक काम करना होगा। हमने कहा क्या? कहता है, यार ये मैं रात को गोलियां लेने के बाद विस्की की आधी बोतल पी जाता हूं, मुझे नींद नहीं आती यार। और नीचे ये देखो जो भिकमंगे मेरे गेट के नीचे सो रहे हैं, देख रहे हो? तो मैंने कहा हाँ, ये तो लाइन से सो रहे हैं। उसने कहा ये बड़ी गहरी नींद में सो जाते हैं और खर्राटी की आवाजें ऊपर तक आती है। यार विमल, तेरी बड़ी शैतानी खोपड़ी है, क्योंकि मैं उस टाइम वाकई शैतानी खोपड़ी था। दिस माइंड वॉज ए हाउस ऑफ डेविल, नाउ दिस माइंड इज ए हाउस ऑफ गॉड। कहा यार मुझे पता है, तो कोई ना कोई तरकीब मुझे ऐसी बता देगा कि इनकी भी नींद उड़ जाए। मैंने कहा यार सोचते तो दो। 2 दिन बाद मैं फिर उसके पास गया। मैंने कहा यार एक मेरी शैतानी खोपड़ी में एक बात आई है, रोज एक सिक्का फेंक दे ऊपर से, रोज ये उठाएंगे। उसने कहा उससे क्या होगा यार, मेरे और पैसे खर्च कराएगा। मैंने कहा 99 फेंकने के बाद तू अपना मत फेंकियो, और जब तुझे नींद नहीं आए तो झांक के देखियो, इसे भी नींद नहीं आ रही होगी। और उसने मुझे 3-4 दिन बाद बुलाया, पहले सिक्के फेंकता रहा वो, फिर मुझे बुलाया, कह रहा यार विमल ये जगह बैठे रहते हैं, ऊपर देखते रहते हैं। मैंने कहा पता है क्यों? क्योंकि वो इस इंतजार में लग गए कि अब यह 99 तो आ गए, 100वां कब आएगा। झूठ नहीं बोल रहा हूं आपसे, प्रचार करते हुए झूठ बोलूंगा तो बहुत बड़ी सजा मिल जाएगी मुझे। ये सच्ची घटना है। ये देखिए यहां ये लिखा हुआ है, ये नीति वचन में, परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए, 2 रोटी खाए या 6 खा जाए बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है।
परंतु धनी के धन के बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती, क्योंकि उसे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। भाई का भी खा जाऊं, बहन का भी खा जाऊं, बच्चे का भी खा जाऊं, इसका भी खा जाऊं, उसका भी खा जाऊं, और पास्टर सेन पर तोहमत लगा दूं। वाह 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 वाह, बड़ी अच्छी बात है भैया। Day will come when God will take accounts। आपसे हिसाब जरूर मांगेगा परमेश्वर, क्योंकि जैसा तू बोएगा वो काटेगा। आखिरी पद में आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे साथ निकालिए फिर से। पहला तीमुथियुस से हमने शुरू किया था, हम पहले ही तीमुथियुस में वापस जाएंगे। खुदा के खादिमों, जो सेवा करना चाहते हो तैयार हो जाओ, ये पद आपके लिए है। पहला तीमुथियुस की पत्रिका वापस 6 अध्याय से हमने शुरू किया था, हम 6 अध्याय में जाकर खत्म करेंगे। 17वां और 19वां पद पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, मैन ऑफ गॉड, अ मैन ऑफ गॉड, तीमुथियुस वॉज ए स्पिरिचुअल सन ऑफ अ स्पिरिचुअल फादर, अपोस्टल पॉल। पौलुस का आत्मिक बच्चा था, जैसे मेरे बच्चे हैं, सारे आप लोग मेरे आत्मिक बच्चे हैं। खास करके जो सेवा में कूदने वाले हैं वो है अर्जुन और प्रशांत। शैतान कभी धन नहीं आने देगा आपके पास, क्योंकि वो चोटा आपके धन को चुराता रहेगा, आपके पास आने से रोकता रहेगा, ताकि आपको आपकी नींद उड़ा दे। लेकिन बेटा, तुम्हारे लिए भी ये आज्ञा है जो पौलुस तीमुथियुस को दे रहा है, तुम्हें देनी है, तुम औरों को दोगे। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हो जाए। अर्जुन और प्रशांत, तुम देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। कैसे देने वाले? और भलाई करें और भले कामों में धनी बने, अपने आप को धनवान बनाओ। पैसा तो आपके पास पीछे पीछे आएगा, क्योंकि पैसा देने वाले के पीछे पीछे आप चलोगे, उसके वचनों के अनुसार चलोगे, तो पैसा तो हम कहीं नहीं छोड़ेंगे, हासिल करके छोड़ेंगे। ये मैन ऑफ गॉड और गॉड का वादा है। और भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हों। और आप पता क्या सहायता देते हैं? पास्टर सेन को भाग के जाता है अर्जुन और एक जूस छोटा सा डब्बा लेकर आता है। उस वक्त मेरी आत्मा ऐसी तृप्त होती, उस पी के कहता हूं, पिता परमेश्वर, एक जूस की फैक्ट्री दे देना इसको। अब ये तो तेरे हाथ में है कि मेरी दी हुई आशीष से लगे ना लगे। कस के प्यास लगती गर्मी में, तो अर्जुन से कहता हूँ, यार अर्जुन, तुझे पता है मैं कैसा पानी पीता हूँ? हाँ पास, चिल्ड पानी लेकर आए। मैं क्यों कहता हूँ उसको ऐसा? इसलिए नहीं कि मैं खुद अपने बेटे को नहीं भेज सकता या किसी और को नहीं भेज सकता, पर बाइबल कहती है कि जो तुम्हें एक गिलास पानी भी पिलाएगा, तो ये ध्यान रखे, अपना अजर कभी नहीं खोएगा। बहुत से लोग लाट साहबों की तरह एसी में बैठ के अपने आराम से बैठ के कहते चलो पास्टर साहब जल्दी शुरू करो, जल्दी खत्म करो, घर जाए। कुछ लोग उनकी आत्मा में एक आवाज आती है कि तेरा पास्टर बोलते बोलते थक गया है, ही नीड सम एनर्जी, energized वाटर, गो एंड गेट हिम। सो हाउ यू कैन बिकम एंड स्टे पुअर? नो, एंड 1000 times नो। तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में धन नहीं होना चाहिए, पवित्र आत्मा होनी चाहिए। एक ख्वाहिश होनी चाहिए कि परमेश्वर अब मैं कैसे जीतूं लोगों को। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, लेट द पावर of God
इस वक्त मैं खास तौर से मैमोन को डांट के भस्म करता हूं। ये वो दुष्ट आत्माएं हैं पिता जो हमने वचन से सीखा है, तेरे पवित्र पाक कलाम से सीखा है, लोभ को उत्पन्न करती है, लालच को उत्पन्न करती है, विश्वासियों के लिए बेहद बेबरकती और हानिकारक है। इनकी सहायता करके इस बात को समझ के अपने ब्रेन को वॉश कर दे। बस ऐसा विश्वासी है ही नहीं परमेश्वर जो कहता और आ जाए और आ जाए और आ जाए। हाँ, आई रिब्यूक द मैमन in the name which has authority and character of Jesus Christ. I command, get out in Jesus' name. In Jesus' name, out. And Father, I also pray कि जिसमें किसी भी किस्म की बीमारी है तो वो इस बात को अपने दिमाग में भर ले कि मुझ में बीमारी से शिफा देने वाला यीशु मसीह रहता है, तो वो बीमारी अपने आप डरते कांपते उसके अंदर से निकल जाएगी कि यीशु उद्धारकर्ता में और बीमारी लाने वाले शैतान में ना कभी बनी है ना कभी बनेगी, हमेशा एक दूसरे के विपरीत रहे हैं। सो आई हील देम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन एंड आमीन। Well, God bless you, my wonderful children of God and my spiritual kids. God bless you. Have a victorious and powerful week, the coming week. और गवाही देना, मुझे बताना कि कैसे आपने मैमन की छुट्टी करी, दबा के कुचल डाल के। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मेरा आशीर्वाद आप पर इसलिए भी कायम रहेगा क्योंकि आप लोग इब्राहिम, इसहाक और याकूब के आशीष के और वंश के और प्रतिज्ञा के वारिस हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।